नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आप सबका सवाल था सर ये फिजिकल गोल्ड अगर मैं बाई और सेल करता हूं, ये ईटीएफ नहीं है, ये डिजिटल गोल्ड नहीं है, फिजिकल गोल्ड है। जो आप ज्वेलरी खरीदते हो, जो भी है, जो फिजिकल गोल्ड है आपका, वो आप बाई और सेल करते हो तो उस पर जो भी आप प्रॉफिट बुक करते हो उस पर आपको टैक्स कैसे देना है। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग ही है। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड का मतलब क्या हुआ? गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। जो आप ज्वेलरी खरीदते हो, गोल्ड बार्स जो गोल्ड का बिस्किट होता है, या फिर कॉइन्स, जो भी आप गोल्ड का कॉइन्स खरीदते हो उसको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब जो गोल्ड को आप फील कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल गोल्ड। कैपिटल गेन आर टैक्स्ड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द गेन्स। जो भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो और उसके कितने दिन के बाद आप उसको सेल करते हो उस पर डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहां पे आपका सवाल होगा सर शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन क्या होता है? अगर आपके पास कोई फिजिकल गोल्ड है और उसको आप 3 ईयर से पहले सेल करते हो और गेन बुक प्रॉफिट बुक करते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी आप गेन करोगे उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा 3 ईयर्स से पहले। 3 ईयर्स और 36 मंथ उससे पहले अगर आप सेल करते हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां पे जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब होगा, अगर मान लो आपकी कोई इनकम नहीं है तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। जो भी आपका प्रॉफिट होता है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना। उसके ऊपर जैसा इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको गेन पे जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है फिजिकल गोल्ड में? अगर आप फिजिकल गोल्ड को 36 मंथ के बाद सेल करते हो तब उसको बोलते हैं जो भी गेन आप वहां पे बुक करते हो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कैसे होगा? ये आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब नहीं आता है। 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है मैं बताने वाला हूं। यहां पे फिर क्राइटेरिया लागू होता है, सर मेरी कोई इनकम नहीं है तो क्या मुझे 20% और इंडेक्सेशन बेनिफिट पे करना होगा? नहीं। अगर आपका कोई इनकम नहीं है तो 2.5 लाख तक 2.5 लाख तक जो है अभी कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो अभी के हिसाब से आपको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से ऊपर जो भी गेन होगा लॉन्ग टर्म में आपको सेम ऐसे ही पे करना है 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कब निकालेंगे? अगर आप कोई गोल्ड खरीदते हो फिजिकल और 3 ईयर्स से पहले सेल करते हो तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा होगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस। यहां पे परचेज प्राइस है लेकिन यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस है, ये भी मैं बताने वाला हूं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। अगर प्लस में है तो आप उस पर जो है टैक्स पे कर दें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, मैंने बता रखा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है फिजिकल गोल्ड पे आप कैसे जो है पे करेंगे। मान लो आपने गोल्ड बाई किया है 1 लाख रुपीज का, करेक्ट। उसके बाद अगर आप उसी गोल्ड को जो है आप सेल करते हो 2 लाख रुपीज में, टाइम पीरियड है आपका मान लो 30 मंथ्स पहले आपने 1 लाख रुपीज पे गोल्ड बाई किया, फिजिकल गोल्ड, मान लो कोई ऑर्नामेंट्स बाय किया। उसके बाद जो है आप उसको सेल कर रहे हो 2 लाख रुपीज पे, जो भी चार्ज है जो भी ये सब इसमें इंक्लूडेड है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 1 लाख पे बाय किया है, 2 लाख पे सेल कर रहे हो, 1 लाख का नेट गेन है आपका। होल्डिंग पीरियड है 30 मंथ्स का, क्या ये 36 मंथ से लेस है? मतलब आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है 1 लाख के प्रॉफिट पे। पर्सनल इनकम टैक्स मान लो आप जो है 10% इनकम टैक्स स्लैब में आते हो तो आपका 10% स्लैब का है। तो शॉर्ट टर्म गेन क्या होगा? सेलिंग माइनस बाइंग, तो 1 लाख रुपीज 2 लाख माइनस 1 लाख, आपको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ आपका वो 1 लाख रुपीज का हुआ। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी आपकी? सीधा आपका जो है, जो इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। जो भी आपका सेविंग्स है वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं सीधा फ्लैट ले रहा हूं। 1 लाख रुपीज का गेन हुआ आपका, आप 10% स्लैब में आते हो, 10% इंटू जो भी है 10,000 रुपीज का आपको जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा प्लस सेस। 10,000 रुपीज पर शायद 4% सेस है, तो जो भी होगा आपका 10,400 रुपीज जो है आपको पे करना पड़ेगा। ये जो सेस जो है वो चेंज होता रहता है। अभी के अनुसार मान लो आप 10% स्लैब में हो तो यहाँ पे 10%, आप 20% स्लैब में हो तो 20,000 पे करना पड़ेगा प्लस सेस, और आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो यहाँ पे 1 लाख का 30% मतलब 30,000 रुपीज प्लस आपको सेस जो है पे करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब दोस्तों मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, व्हाट इज करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये CII क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज कैलकुलेटेड टू द मैच द प्राइस ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। मतलब मान लो मैं मोबाइल खरीद रहा हूं 100 रुपीज का, इसका 5 साल का दाम इसी मोबाइल का होने वाला है 120 रुपीज। तो CII क्या कैलकुलेट करता है कि जो भी थिंग्स का जो कॉस्ट बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन उसको वो मैच करता है। समझ गए? मान लो मैंने ये मोबाइल खरीदा 100 रुपीज का, 5 इयर्स के बाद इसका प्राइस हो रहा है 120 रुपीज, तो मेरा बाइंग प्राइस जो कहलाएगा 5 इयर्स के बाद इसी मोबाइल का 120 रुपीज, ना कि 100 रुपीज।
कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं, अभी आप बस बने रहें। इन सिंपल वर्ड्स, एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट, जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है ओवर टाइम विल लीड टू ए राइज इन प्राइस। मान लो अभी मोबाइल का दाम 100 रुपीज का है, 5 साल के बाद ये 20 रुपीज इंक्रीज हो गया, तो इन्फ्लेशन उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ होगा, तभी जो है इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। वो कैलकुलेट करते हैं CII से, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे। यहां पे देख लो करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो अभी का है 2001-2002 से ये बेस ईयर था, मतलब उस समय जो था 100 रुपीज का था, अभी 2021 में जो है 317 का है। मतलब मान लो आपने 10 लाख रुपीज का सेम हाउस जो है 2001 और 2 में आपने परचेज किया होता, अगर मान लो उसी हाउस को अभी के रेट में आपको परचेज करना होता, सिंपल बोल रहा हूं ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से, अगर मान लो जो आप 2001 और 2 में 10 लाख रुपीज का हाउस परचेज किए थे, उसी को अगर आप 21-22 में परचेज करना होता तो आपको 10 लाख रुपीज से काम नहीं चलने वाला था। आपको कितने पे करने पड़ते? 31,70,000 रुपीज। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस ये चीज ध्यान रखना आपका, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है नहीं होता। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे। यहां पे दोस्तों लॉन्ग टर्म टैक्स ऑन सेलिंग फिजिकल गोल्ड, यहां पे आप ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये फिजिकल गोल्ड का बता रहा हूं, बाद में ETF का, बाद में डिजिटल गोल्ड का, सबका मैं ले आऊंगा वीडियो। आप बस बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मान लो सेम एग्जांपल लेता हूं, आपने गोल्ड जो है 1 लाख रुपीज का बाय किया FY 9 और 10 में। 9 और 10 में देखो 8, 9, यहां पे 9 और 10 में CII इंडेक्स कितना था? 148। तो मैंने क्या किया? 148 यहां पे लिख दिया। सेलिंग प्राइस मान लो आपने क्या किया 2014, जो आपने 9-10 में गोल्ड बाय किया था 1 लाख रुपीज का, उसका वैल्यू हो गया 2 लाख रुपीज। 14-15 में आपने सेल कर दिया, आपको लगा मुझे 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मैं सेल कर दे रहा हूं, लेकिन आपने सेल कब किया? 14-15 में। फिर से आता हूं मैं, 14-15 में CII इंडेक्स कितना का है? 240 का है। तो मैंने क्या किया? 148 9-10 में 148 था, मैंने 148 लिख दिया। आपने सेल कब किया? सेल किया 14-15 में, 240 का रेट था, तो मैंने 240 यहां पे लिख दिया। अब मान लो अपने होल्डिंग पीरियड कितना है? 9 से लेकर 15 तक आपने क्या किया? 5 इयर्स होल्ड किया। 5 इयर्स मतलब 60 मंथ, 12 into 5 60 मंथ्स हो गया। तो 60 मंथ जो है वो 36 मंथ से ग्रेटर है, मतलब जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 36 मंथ से पहले सेल करोगे तब लगता है, 36 मंथ से ऊपर सेल करोगे तो आपको जो है लॉन्ग टर्म लगने वाला है। दोस्तों लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा आपका? सर 1 लाख का मैंने बाय किया था, 2 लाख रुपीज पे सेल कर दिया, तो 2 लाख रुपीज सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपीज का मुझे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अगर गवर्नमेंट बोलती सीधा आपको 1 लाख रुपीज पे 20% प्लस सेस पे करना होगा, तो कितना इनकम टैक्स आपका आता? 20,000 रुपीज। करेक्ट, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। आपका लॉन्ग टर्म कितना हो रहा है? 1 लाख रुपीज। और गवर्नमेंट बोलती लॉन्ग टर्म पे सीधा आपको जो है 20% प्लस सेस पे करना होता, तो कितना लगता है आपको? 20,000 रुपीज। मैं फिर से पीछे आता हूं, आपको समझा देता हूं। यहां पे सवाल क्या है आपका? 20% ओवर 36 मंथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब आते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। अब यहां पे मैं आ गया, अब बता रहा हूं इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। मान लो आपने 2009-10 में जो है 1 लाख रुपीज का गोल्ड बाय किया, उसी गोल्ड का मान लो 9-10 में आपने बाय किया 148 पे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना हो गया? 148 से जो है 240 हो गया 14-15 में। तो यहां पे कैसे निकलेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कि मान लो अभी आपको 1 लाख रुपीज का गोल्ड बाय करना होता 2014 और 15 में, तो आपको कितना पैसा लगता? वो निकालने के लिए बोल रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 9-10 में 1 लाख रुपीज का गोल्ड बाय किया था। मान लो आपने 9-10 में 1 लाख रुपीज का गोल्ड नहीं बाय करते और आपको 2014-15 में 1 लाख रुपीज का गोल्ड बाय करना होता, तो जो 1 लाख रुपीज का गोल्ड का रेट 9 और 10 में था, वो आज के टाइम में कितना होगा वो निकालना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो 1 लाख रुपीज है, आपने सेल कब किया? 2014-15 में। 14-15 का कितना है? CII 240, तो 1 लाख इंटू 240 कर दो, डिवाइड बाय आपने बाय कब किया था? बाय किया था 9-10 में 148 पे, 148 पे बाय किया था। करेक्ट, तो यहां पे 2 करोड़ 40 लाख डिवाइड बाय 148 हुआ, तो आज के टाइम में जो 1 लाख रुपीज का गोल्ड का वैल्यू होगा वो होगा 1,62,162 रुपीज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था 9 और 10 में, अगर मान लो आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता, उसी गोल्ड का वैल्यू अगर आपको आज खरीदना होता तो 1 लाख रुपीज से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया और जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी बढ़ गया। तो आज के टाइम में आपको सेम 1 लाख रुपीज का वैल्यू जो है 1,62,162 रुपीज होता।
ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन, यही आपको निकालना है। तो मान लो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैसे हुआ, सिंपल लेमन लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म कितना हुआ था 1 लाख। अब लॉन्ग टर्म का पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकलेगा आफ्टर इंडेक्सेशन, कितना प्राइस है, आपने कितने पे सेल किया है 2 लाख पे। आज के रेट में 2014 और 15 के टाइम में 1 लाख रुपीज गोल्ड का वैल्यू कितना हो रहा है 1,62,162 रुपीज। तो 2 लाख रुपीज माइनस 1,62,162 रुपीज, क्योंकि ये टाइम में आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज बाइंग प्राइस आपका नहीं होगा, बाइंग प्राइस होगा आपका 1,62,162 रुपीज। तो आपका 37,838 रुपीज का टैक्सेशन अमाउंट बन रहा है। मतलब ये आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन। आपको सिर्फ जो है इसी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, ना कि 1 लाख रुपीज पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब मान लो आप 10% स्लैब में आते हो, 10% पे यहां मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो है जो भी इंडेक्सेशन जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा 20% प्लस सेस। 20% कितना होगा 37,838 का 20% 7,567 रुपीज। जहां पे आपको अगर मान लो गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज पे 20% प्लस सेस लेती लॉन्ग टर्म में, वही आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला के जो है ओनली 7,567 रुपीज पे करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी आपकी ऑलमोस्ट 1/3 हो गई, क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है उस बीच में जो है बढ़ गया। तो ये आपको मेन कॉन्सेप्ट था समझाना मुझे। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकालते हैं फिजिकल गोल्ड पे, समझ गए। ये टेबल सर कहां से देखना है, ये टेबल आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल आप सर्च करना, मिल जाएगा, समझ गए। यहां पे मैं लॉन्ग टर्म, यहां पे दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आप लॉन्ग टर्म टैक्स जो है फिजिकल गोल्ड पे समझ गए होंगे। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो कैसे लगता है। अब मैं एक और केस बता रहा हूं आपको, जहां पे आपने प्रॉफिट भी बुक किया है और आपको टैक्स भी नहीं पे करना। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैं नेक्स्ट स्लैब किया, सेम एग्जांपल है, 1 लाख का बाइंग है, लेकिन यहां पे आप 2 लाख पे नहीं सेल कर रहे, आप सेल कर रहे हो 1,50,000 पे। आपको लग रहा है 5 इयर्स तक मैंने होल्ड किया 1 लाख रुपीज को, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, मैं 50,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है बुक करने वाला हूं। तो आपको लग रहा है कि मुझे 50% प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उस प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखते हैं 1,50,000 रुपीज, सिंपल मैं बताता हूं लेमन लैंग्वेज में, 150 माइनस 1,50,000 रुपीज का आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। इस पे आपको टैक्स लगना था, लेकिन यहां पे क्या है, मैंने फिर से बोला है ऑन इंडेक्सेशन लगता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपका 1 लाख रुपीज का, वो जो है आपका 1,62,000 रुपीज का हो रहा है। अब यहां पे क्या होगा, एक चीज और देख लो, यहां पे लॉन्ग टर्म गेन आफ्टर इंडेक्सेशन क्या होने वाला है, सेल कितने पे किया आपने 1,50,000 रुपीज, लेकिन आपका बाइंग कॉस्ट कितने का हो रहा है, यहां पे 1 लाख नहीं आने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं 1,62,000 रुपीज यहां पे आपको आने वाला है। आप जो है 12,000 के लॉस में है अकॉर्डिंग टू CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से जो है आप जो है यहां पे आप लॉस में है। आपको लग रहा है प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से आप जो है लॉस बुक किए हो। तो यहां पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि आपका जो है यहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में, अगर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से कंपेयर करते हो तो ये चीज ध्यान रख लेना। मैं जो है एग्जांपल देने के लिए दिखा दिया आपको कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो आपको जो है कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि आपका जो है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस जो है वो आपका माइनस में है, तो कोई टैक्स पे यहाँ पे नहीं करना आपको। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है नाइट को 8 PM लाइव आता हूं मैं, वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।